दोस्तों, आपने कभी ऐसी गर्मी देखी है जहां इंसान को लगे कि वो पिघलकर जूते में घुस जाएगा? आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था। हवा नहीं, लू चल रही थी और इस आग के दरिया में फंस गया था हमारा बेचारा राजू। अरे ओ महाराज, ये पंखा चल रहा है या सो रहा है? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तू टेंशन मत ले डार्लिंग, अभी इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, रॉकेट बना दूंगा इसे। गया तुम्हारा रॉकेट। अब जाओ उस कंजूस सेठ के पास और नया पंखा लेकर ही लौटना। चिंता मत कर, सेठ की खोपड़ी घुमा के एसी ना ले आया तो मेरा नाम भी राजू नहीं। राजू जोश में तो निकला, पर सेठ के घर पहुंचते ही पसीने छूट गए। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, बिना घंटी बजाए अंदर कैसे घुस आया? अरे सेठ जी, आपके चरणों की धूल लेने आया हूँ। क्या चमक रहे हो आज? ड्रामा बंद कर और काम की बात बोल। किराया लाया है या फिर कोई नई कहानी? मालिक, पंखा जल गया, अब तो सांस लेने में भी टैक्स लग रहा है गरीब को। हाथ हिलाना, वो रद्दी अखबार पड़ा है उससे हवा कर। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अरे सेठ जी, आपके पास तो दो दो एसी हैं, एक ये वाला मुझे दे दो, दुआ मिलेगी। एसी चाहिए तुझे? अभी ये 8 नंबर की चप्पल मिलेगी तेरे गाल पर। भाग यहाँ से। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो राजू ने उंगली टेढ़ी कर दी। मारो सेठ जी। पर याद रखना, गर्मी बढ़ते ही मेरे शरीर में मुन्ना दादा की आत्मा आ जाती है। मुन्ना दादा? ये कौन है बे? और वो तेरे अंदर क्यों आता है? वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते सेठ जी, फिर वो घर का सबसे महंगा सामान तोड़ देते हैं। नहीं नहीं भाई, तोड़ फोड़ मत करना, रुक, तेरे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। वो देख, मेरे परदादा के जमाने का तूफानी पंखा है, वो ले जा और दफा हो जा। दादाजी का पंखा। चलो, कुछ तो मिला। चलता हूँ सेठ जी, जयराम जी की। राजू उस लोहे के कबाड़ को किसी तरह घसीटते हुए घर ले आया। देख मीना, तेरा राजू शेर के मुंह से ये तूफानी पंखा छीन लाया है। ये पंखा है या ट्रैक्टर का इंजन? इसमें तो जाली भी नहीं है, उंगली कट गई तो? अरे डार्लिंग, ये असली लोहा है, एक बार चालू हुआ तो कश्मीर वाली फीलिंग आएगी। जय बजरंगबली। देख अब इसका कमाल, शुरू हो गया अपना डिस्को। पंखा नहीं, मानो कमरे में हेलीकॉप्टर उतर आया हो। बंद कर इसे, मेरी साड़ी उड़ रही है। ये हवा नहीं, आंधी है रे बाबा। अरे पकड़। मेरी बनियान उड़ गई, ये तो सच में सुपरफास्ट निकला। बटन तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ये मुझे पीछे धकेल रहा है मीना। कंपन इतना तेज था कि पंखा खुद चलने लगा। भागो, ये राक्षस हमारे ऊपर चढ़ने आ रहा है। गए। कसम से, इससे अच्छी तो गर्मी ही थी भाई। कमरे का हाल देखकर लग रहा था जैसे सचमुच कोई आत्मा आई थी। लो कर लो बात, पहले सिर्फ गर्मी थी, अब रायता भी फैल गया। तभी किस्मत ने एक और पलटी मारी। हे भगवान, अब ये लाइट भी चली गई। आज तो हम पक्का उबल जाएंगे राजू। उधर सेठ जी के महल में भी हाहाकार मच गया। अरे इन्वर्टर भी बोल गया। हाय, मेरी जान निकल जाएगी इस गर्मी में। कोई जनरेटर चलाओ रे। जरूर ये उसी राजू के मुन्ना दादा का काम है, वो बदला ले रहा है मुझसे। डर और गर्मी के मारे सेठ जी राजू की खोली की तरफ भागे। कौन है बे? अरे सेठ जी, इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? एसी में ठंड लग गई क्या? राजू भाई, मुझे बचा ले। वो मुन्ना दादा को बोल लाइट वापस दे दे, मैं मर जाऊंगा गर्मी से। राजू को सेठ की हालत पर तरस आ गया। उठो मालिक, मुन्ना दादा तो गए, फिलहाल इस राजू पंखे से काम चलाओ। हवा आई। अगली सुबह राजू की खोली के बाहर एक चमत्कार हुआ। राजू भाई, ये सेठ करोड़ीमल जी ने भेजा है, साइन कर दो।
देखा मीना, तेरा पति स्मार्ट भी है और अब कूल भी है। चल इसी बात पे चाय बना।